चलिए आज हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब गुणनफल मतलब यहाँ पर हम लोगों को गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो इसमें मेन बात है कि हम लोग चिन्ह मतलब कि प्लस माइनस पे ध्यान देंगे ताकि आंसर सही हो। कितने बच्चे गुणा तो सही कर लेते हैं, परंतु उनका जो चिन्ह है, कोई जोड़ के घटाव लिख देते हैं, कोई माइनस की जगह पे प्लस लिख देते हैं। तो ऐसी गलती हम लोगों को नहीं करना है, तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है 3 गुना -1। तो गुना में सबसे पहले तो आप पहला पढ़ लीजिए, 3 एकम 3। अब देखिए चिन्ह क्या लगाएंगे, प्लस या माइनस। तो देखिए इसके पहले नहीं कुछ तो प्लस है, तो आपको हम बताए थे प्लस माइनस माइनस होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? -3। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर अलग अलग चिन्ह हो तो आंसर में माइनस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, इसके पहले माइनस है, तो अलग अलग हुआ, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। अब चलिए इसका बी नंबर सवाल बनाते हैं। बी नंबर सवाल में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है -1 गुना में 225। तो देखिए यहाँ पर पहले हम गुना कर लेते हैं, 225 एकम 225 होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, मतलब प्लस है। तो अलग अलग चिन्ह होगा, तो अलग अलग होगा, तो आंसर में हम माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस। ये अब सी नंबर सवाल होना है। तो सी नंबर में देखिए क्या लिखा लिखा हुआ है, -21 गुना में -30। तो देखिए पहले पहला पढ़ते हैं, 3 में पहले 1 से करो, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 0 लगा हुआ था, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। कितना आ गया? 630। और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, चिन्ह एक जैसा है, तो आंसर में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आपको बताए थे अगर गुना करे और चिन्ह एक जैसा हो तो आंसर में हम लोग प्लस लिखेंगे। अब चलिए हम लोग डी नंबर को बनाएंगे। डी नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, -316 गुना में -1। तो 316 एकम 316 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चलिए तीन नंबर सवाल देखिए, इन नंबर में क्या लिखा हुआ है, -15 गुना में 0 गुना में -18। तो आपको हम बताए थे किसी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो जो आंसर होगा 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। चलिए अब हम एक नंबर सवाल को बना देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -12 गुना में 11 गुना में 10। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले 12 से काम करते हैं, 11 में गुना कर लेते हैं। तो 12 एकम 12 का 2 हाथ में 1, 12 एकम 12 और 1 हासिल था, तो हो गया यहाँ पर 13। और यहाँ पर 10 से गुना करने पर किसी संख्या में हम 0 लगा देते हैं। कितना लगा देते हैं? 0। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? प्लस। और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा यहाँ पर। देखिए हम अब जी नंबर को बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, -6 गुना -3 गुना में -9। तो गुना में पढ़ा पढ़ते हैं, चलिए पढ़ा पढ़ो। 6 का 6, 6 तिया 18, 18 नमा 100, 18 नमा 162। यहाँ पर देखिए माइनस 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 क्या होता है? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस। तो प्लस का 162 आंसर आ गया। चलिए अब अपन लोग बनाएंगे एच नंबर को। एच नंबर में क्या लिखा हुआ है, 18 गुना -5 गुना में -4। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, इधर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 18 पचे 90, 18 पचे 90, और 90 में 4 से गुना करते हैं, 90 में 4 से। देखिए 90 गुना 4 कितना आएगा? 4 0 0, 4 नमा 36। कितना आ गया जी? 360। तो कितना आ गया? 360। अब देखिए माइनस और माइनस जोड़ा में लेंगे, जोड़ा में माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर माइनस। तो आपको बताए थे प्लस और माइनस में गुना हो, चिन्ह अलग अलग हो गया, तो आंसर में क्या लिखाएगा? माइनस। क्या लिखाएगा जी? माइनस। तो आई नंबर सवाल को बनाते थे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, -1 गुना -2 गुना -3 गुना में +4। तो देखिए पहले गुना कर लेते हैं हम लोग। 4 का 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24। अब यहाँ पर माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और फिर गुना करेंगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए इसके पहले ना कुछ है तो प्लस है, तो माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या लिखाएगा? माइनस लिखाएगा। आपको बताए थे अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? माइनस। हम जे नंबर सवाल को बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -3 गुना -6 गुना -2 गुना में -1। कितना हो गया? 3 6 18, 18 दूना 36, 36 एकम 36। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस प्लस प्लस में गुना करेंगे तो क्या होगा?
प्लस होगा, क्या होगा, प्लस का 36। 2 का पहला हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर 2 में क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित मतलब कि सही है कि नहीं है बताना है आपको। चलिए चेक करते हैं एक नंबर बनाकर। चलिए इधर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर अपन लोग पहले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 18 गुना बड़ी कोष्ठ 7 प्लस -3 बराबर 18 गुना में 7 प्लस 18 गुना में -3। तो आपको हम बताए थे और कोई दो संख्या जोड़ में हो उसको अगर तीसरी से गुना करेंगे तो इससे पहले इसमें गुना करेंगे तो 18 गुना 7 हो जाएगा, और इससे फिर इसमें गुना करेंगे तो 18 गुना -3 हो जाएगा। तो इसको अपन लोग बना कर देखते हैं दोनों तरफ सेम आता है कि नहीं आता है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुडमास का नियम लगेगा। यहाँ पर पहले कोष्ठ का अंदर का करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 गुना 7 और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो 7 में से -3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा जी। चलिए अब बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, 18 गुना 7, तो 18 सतह कितना होगा बताइए, 18 सतह 126 प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पर माइनस, गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है जी। यहाँ पे देखिए 18 तिया 54, 18 तिया 54। चलिए अब दोनों तरफ का काम करते हैं। इधर देखिए यहाँ पर गुना है तो 18 चौका हो जाएगा 72, यहाँ पर घटाव है तो घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गया 7। देखिए इधर भी 72 इधर भी 72, मतलब सही है, सत्यापित हो गया। अब चलिए इसके दूसरा को बनाते हैं। चलिए अब इसको सत्यापित करते हैं। तो यहाँ पर है क्या, देखिए यहाँ पर है माइनस का 21 गुना माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस का 6। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, -21 गुना में -4। तो 21 का पढ़ा 4 पे पढ़ेंगे, 21 का 21, 21 गुना 42, 21 या 63, 21 चौका 84 आ गया। कितना आ गया जी, 84। यहाँ पर कितना हो गया, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 21 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, कितना था, 6 एकम 6 हो जाएगा, और 6 दूना 12, 126, 21 छक 126। यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। चलिए अब इसको गुना करते हैं। इसको क्या हो गया, ये -21 गुना, देखिए दोनों माइनस में है, यहाँ पर गुना नहीं है, देखिए दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा। माइनस का 4 और माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया जी। कितना हो गया, माइनस का 10। इधर आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 6 गो 4 गो 10 गो, 2 गो 8 गो 10 गो, और एगो हासिल था 11 का 1, हाथ में 1 एगो 11 वाला हासिल एगो 210 आ गया। अब इधर देखिए, यहाँ पर गुना करेंगे, 21 दहाई का, किसी में 10 से गुना करते हैं तो उस पर 0 लगा देंगे, तो 21 है उस पर 0 लगा दिए। और घटाव घटाव में गुना करते क्या हो जाता है, प्लस। यहाँ पर भी 210, यहाँ पर भी 210, दोनों तरफ बराबर आ गया कि नहीं आ गया। देखिए 3 का पहला सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी पूर्णांक ए के लिए -1 गुना में 1 किसके समान है। मतलब यहाँ पर -1 गुना में ए का मान निकालना है। तो आपको हम बताए थे, ए एकम ए, जैसे 8 एकम 8, 5 एकम 5, इसी ए एकम ए होगा। और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो अलग अलग चिन्ह हुआ, तो अलग अलग चिन्ह पे क्या आंसर हो जाएगा, माइनस का। तो आंसर हो गया माइनस का ए। अब देखिए यहाँ पर 3 का दूसरा सवाल है, वह पूर्णांक मतलब वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है -22 या फिर 37 या फिर 0। तो ऐसा संख्या बताना है आपको, अगर जिसको अगर -1 से गुना करेंगे तो आंसर का -22 आना चाहिए। तो आप सोचिए थोड़ा दिमाग में, 22 में 1 से गुना करेंगे तभी तो 22 आएगा, मतलब आंसर क्या आने वाला है, 22। क्या आने वाला है, 22। तो यहाँ पर प्लस का 22 रहा होगा, तभी तो -1, तभी तो -1 से गुना किए हैं, तो आंसर का माइनस कितना आया है, माइनस का 22 आया है, मतलब आंसर कितना होगा, प्लस का 22। ऐसे ही इसको देखिए, इसका बी नंबर सवाल, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 37। तो कौन ऐसा संख्या है जिसको अगर -1 से गुना करे तो 37 आएगा, तो 37 में 1 से गुना करेंगे तभी तो 37 आएगा, तो आंसर कितना आएगा, 37। देखिए 37 में गुना करना था -1 से,
देखिए यहाँ पर माइनस होगा तभी तो माइनस माइनस आंसर का प्लस का 37 आएगा। तो मतलब आंसर क्या होगा, माइनस का 37। मतलब माइनस 37 वह संख्या है जिसको अगर माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस 37 से कम प्लस का 37 आएगा। अब देखिए अब कौन ऐसी संख्या है जिसको अगर गुना करे माइनस 1 से तो आंसर में जीरो आएगा। तो आंसर में जीरो कब आता है, जब जीरो में किसी चीज से गुना करेंगे तभी तो जीरो आएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, जीरो। तो इसका आंसर हो गया जीरो। अब हम बनाएंगे प्रश्न संख्या 4 को। तो प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ क्या है, इधर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -1 गुना 5 से आरंभ, आरंभ मतलब शुरुआत करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा अलग अलग गुना करके द्वारा कोई पैटर्न मतलब लगातार एक ही तरीका से, पैटर्न मतलब एक ही तरीका से गुना करते हुए दर्शाते हुए -1 गुना -1 बराबर को निरूपित कीजिए। मतलब -1 गुना -1 क्या होगा। तो देखिए हम लोगों को शुरुआत कहाँ से करना था, -1 गुना 5 से आरंभ मतलब शुरुआत करना था। यहाँ पे देखिए -1 गुना में 5, -1 गुना -1 तक जाना है, मतलब 5 से घटाते जाना है धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 गुना का 4, फिर -1 गुना में 3, फिर आएगा -1 गुना में 2, फिर आएगा -1 गुना में 1, फिर आएगा -1 गुना में 0, और फिर अंतिम में क्या आ जाएगा -1, और 1 में 0 से कम क्या होता है, माइनस का 1, माइनस का 1। चलिए इसको बना लेते हैं। तो देखिए -1 गुना 5 कितना होगा, 5 एकम 5, माइनस प्लस माइनस, 4 एकम 4, ये माइनस वाला बिना माइनस वाला, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे। 3 एकम 3, यहाँ पे माइनस है यहाँ पर माइनस नहीं है, अलग अलग हुआ तो माइनस लगाएंगे। 2 एकम 2, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस ना है, अलग अलग हुआ तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर है -1 एकम 1, 1 एकम 1 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ऐसे ही -1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 से कुछ भी गुना कर दीजिए 0 होगा। और देखिए -1 गुना -1 तो 1 एकम 1 हो गया। और आपको बताए थे माइनस माइनस मतलब एक जैसा हो तो क्या लिखेंगे, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे।